किस बात पे बहस है? अली पे बहस है, झगड़ा अली पे है, लड़ाई घर घर में पहुंच गई है। कुछ तो तदब्बुर करो। एक लम्हे चले, अभी फैसला कर लेते हैं। मैं दोस्ती का पैगाम लेके आया हूं, मैं मोहब्बत की बात करता हूं, मैं अमन की बात कर लेते हैं। हमेशा गाली गोली वहां होती है जहां इल्म ना हो। अंधेरा गोलियों की तरतराहट से खत्म नहीं होता, अंधेरा भगाने के लिए रोशनी की जरूरत होती है। नफरतें नहीं, गाली नहीं, तनकीद नहीं, मोहब्बत के साथ भी तो बात हो सकती है, तो मोहब्बत से कर लेते। किस बात पे बहस है? खानदान के बुजुर्ग, घर के बड़े, घर में लड़ाई हो तो वो कह देते हैं कि बेटा लड़ाई किस बात पे है, उसे वजह बताई जाती है तो वो बुजुर्ग बैठ के या बशा जी कोई ना कोई हल निकाल लेते। चले इतने पूरे हिंदुस्तान से जगह जगह से लोग इस कदीमी और रूहानी मजलिस में शरीक हैं, तो आज सैयदा के उन्वान से इस मजलिस की दूसरी नशिस्त में इस मसले को हल कर लेते हैं, मोहब्बत से कर लेते। उधर भी किताबों के ढेर हैं, इधर भी किताबों के ढेर, उधर भी रवायत दिखाई जा रही है, इधर भी रवायत दिखाई जा रही है। हम जैसे जो लोग हैं, मैं अपने आप को आप में शामिल कर रहा हूं। मैं हमेशा मिंबर पे कभी भी मैं खतीब जाकर नहीं, मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एक मातमी हूं। हम परेशान हैं कि इधर वाली दलील है, उधर दलील है, इसका हल निकालते हैं। क्या लड़ाई है? क्या बहस क्या है? कि जी बहस ये है अली वाजिब है या मुस्तहब। अच्छा, सिर्फ इतनी बहस है? तो इसे अगर हम कोई रेफरेंस ना दें, अकली दलील से हल कर लें, तो मेरा ख्याल है कि दलाइल की जुबान जो होती है वो हवालों से ज्यादा मोतबर होती है। क्या लड़ाई है? अली मुस्तहब है या अली वाजिब? ठीक है, इसे अभी तय कर लेते। अभी ये सारा मजमा जज बन जाएगा, मैं दलील देता हूं, ये फैसला कर ले। मुस्तहब की शरीयत में तारीफ क्या है? दादा बहुत दे चुके, पूरा मजमा खामोश भी हो जाए मुझे बारे में, लेकिन दलील को जहन में रखना। मुस्तहब की शरीयत में तारीफ क्या है? आपने कहा ना अली मुस्तहब हैं, तो तारीफ क्या है? मोहब्बत के साथ जवाब दिया, बड़ी मोहब्बत के साथ। मुस्तहब शरीयत में उस अमल को कहते हैं जिसके करने से नेकी में इजाफा हो, छोड़ने से अजाब ना हो। किबला मैं ठीक कह रहा हूं? आपकी ताईद मेरी दलील बनी। मुस्तहब से कहते मौला के इंतहाई मोहब्बत करने वालों, मेरे लिए बड़ी, मैं एहतराम करता हूं उलमा का, जो अली के नौकर हों, जो मौला अली से मोहब्बत करें, आले मोहम्मद से मोहब्बत करें। ये मुझ जैसे तालिबे इल्म की मजलिस सुनने के लिए आए हैं, दूर से आए, मेरे लिए काबिल एहतराम। मैं इंतहाई मोहब्बत के साथ इनसे इस्तिफादा हासिल कर रहा हूं कि अगर मेरी बात में हल्का सा भी फर्क हो तो आप प्लीज मुझे रोकिएगा। मुस्तहब उसे कहते हैं जिसके बजा लाने से नेकियों में इजाफा, छोड़ने से अजाब ना हो। फजर की नमाज की वाजिब रकअतें 2 हैं, नवाफिल पढ़े तो मुस्तहब है। रमजान के रोजे वाजिब हैं, शाबान में रखे तो मुस्तहब है। नेकियां मिलेंगी, छोड़ने से अजाब नहीं आएगा। वाजिब उस अमल को कहते हैं जिसके छोड़ने से अजाब है। मुस्तहब के छोड़ने से अजाब नहीं आता, वाजिब के छोड़ने से अजाब आता। यहां से लेके बाहर बाजार, रोड, स्क्रीनों के सामने और पूरी दुनिया में इंटरनेट के जरिए जहां जहां यह मजलिस सुनी जा रही है, मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सबसे छोटा जाकर होके पूरी शिया कौम के सामने हिंदुस्तान की इस मरकजी मजलिस में हाथ बांध के अपील करने लगा हूं, अगर अली मुस्तहब था तो गदीर में हारिस में अजाब क्यों आया? या तो मुझे कुरान की हाशिए पे लिख के दें कि इसने ला इलाहा को छोड़ा था, इसने मोहम्मद रसूलुल्लाह का इनकार किया था, इसने इनकार किया था अली और वलीउल्लाह का।
تشدد کسی مذہب میں جائز نہیں ہے، انتہا پسندی کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ آپ اپنی سوچ کسی پہ ٹھونس نہیں سکتے، علم سے بات کر لیتے، دلیل سے بات کر لیتے۔ کیوں آیا تھا غدیر میں حارث پہ عذاب؟ کھڑا بھی نبی کے قریب تھا، اور قرآن فیصلہ کر چکا تھا۔ ابو جہل نے کہا تھا کہ ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں نازل کروا دیتا؟ رسول نے کہا میرے لیے عذاب بھیج۔ میں کیسے بھیجوں، تو ان کے درمیان رہتا ہے۔ ابو جہل پہ عذاب نہیں بھیجا، حارث پہ عذاب بھیجا۔ عذاب کیا آیا تھا؟ زمین پھٹی تھی، کیا لگا تھا؟ آپ سارے جانتے ہیں، آپ کیوں امتحان لے رہے ہیں میرا؟ پتھر آیا تھا، زمین سے ابھر کے لگا تھا، ہوا اڑا کے لے کے آئی تھی۔ یہاں سے ابھر کے لگتا تو مولوی کہتا حادثہ تھا۔ ہوا تیز چل رہی تھی، کسی نے پتھر پھینک دیا، حارث پہ عذاب وہاں سے آیا جہاں سے قرآن آیا تھا۔ وہ جو آیا تھا وہ کیا تھا؟ پتھر۔ کدھر سے آیا تھا؟ آسمانوں سے۔ چلو پھر حیدرآباد یہ بھی فیصلہ